जय हिंद। वर्तमान समय में एक गरीब परिवार या फिर किसान का परिवार कहिए जो गांव में रहता है या फिर जो शहर में रहते हैं गरीब का परिवार, उनका जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। यूं कहिए कि वो जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। उनका एक छोटा सा बजट हम दिखाना चाहते हैं। फिलहाल ही हमारे देश में बजट बजट आया तो बजट में सबको ऐसी उम्मीद है कि सरकार कुछ रुपए लाके जेब में रख देगी। सरकार बोलेगी ये लो 10 लाख रुपए अपने जेब में रख लो, ऐश करो। ऐसा कुछ नहीं होता। बजट यही होता है कि आगे एक साल के लिए हमारी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से हम काम करेंगे। नया कुछ नहीं होता, कोई भी चांद से रॉकेट जमीन पे नहीं आता जो कि हमारे देश को रिच बना दे। वही होती है, बस थोड़ी सी उसमें चेंजेस होती है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो देखिए, गरीब परिवार का जो शहर में रह रहे हैं उनके डाटे हमने कलेक्ट किए हैं, उसके हिसाब से देखिएगा। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो एवरेज हम लेके चलें। देखिए, अगर बच्चे वाले परिवार है तो बच्चा का खर्चा, बच्चे का स्कूल का खर्चा इनफॉर्म टोटल हमने 3000 लिए पर मंथ। रेंट जो किराए पे रहते हैं, हालांकि गरीब है तो किराए पे ही रहेगा, कमाए नहीं खाने वाला, तो 3500 रुपये उसका किराया लगना ही लगना है। कितना भी अगर परिवार को रखना हो तो एक रूम, एक किचन, बाथरूम लेगा 1 BHK तो कम से कम 35 लगेगा। हालांकि ये 4-5 तक जा रहा है दिल्ली के अंदर। 1000 मोबाइल और टीवी। देखिए, 2 मोबाइल रखेगा ही रखेगा, और मोबाइल का कॉस्ट ले लीजिए, रिचार्ज का ले लीजिए, टीवी का ले लीजिए, इन सब पे ले लीजिए तो 1000 रुपये बस हमने लिया है। 500 लिया है खाने पीने का। कितना हो कम खाएगा, बस जीने के लिए खाएगा। गरीब बस जीने के लिए ही खाता है, तो वो 5000 से कम नहीं आएगा। अगर हमारे दो वाला अगर 4 हम लेके चल रहे हैं गवर्नमेंट के अनुसार। तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, शहर में जो भी परिवार रहता है तो हम जानते हैं कि पानी भी खरीद के पीना पड़ता है यहाँ पे। अब तो समय ऐसा आने वाला है कि हवा भी खरीद के लेंगे, जिस तरह पोल्यूशन चल रहा है दिल्ली में। तो उसको मैंने मात्र 1500 रुपये लिए हैं। उसके अलावा कोई गेस्ट आ गया या फिर सुबह शाम दूध पानी जो भी आता है, बच्चों के कुछ डिमांड हो जाते हैं, उसको हमने बस 2000 रुपये लिए हैं एक महीने के अंदर। 2000, हालांकि ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी ज्यादा होगा। तो इतने कम खर्चा करने के बावजूद 16000 रुपये आ रहे हैं। ये टोटल बन रहा है 16000 रुपये। अभी इसमें जो बंदा जॉब करने के लिए जाएगा उसका खर्चा, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई मेडिकल इश्यू हो, उसका खर्चा हमने बिल्कुल नहीं जोड़ा। सबसे कम जोड़ा भगवान भरोसे, कि भगवान भरोसे उसका परिवार चल रहा है एकदम अच्छे से, तब 16000 आया। अब डालते हैं नजर उसकी इकोनॉमी पे। हम जानते हैं कि एक ही परिवार कमा सकता है, या मियाँ बीवी अगर बहुत जरूरी पड़ती है तो मियाँ बीवी दोनों को बाहर जाना पड़ता है। और गरीब को परमानेंट जॉब नहीं मिलता। 20,000 दिल्ली में अगर थोड़ा सा 10वीं 12वीं बंदा किया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन है, फैब्रिकेटर है, वेल्डर है, जो भी है, हेल्पर है, तो 20,000 उसके लिए बहुत है। प्राइवेट कंपनियों में जॉब 20,000 पे हालांकि नहीं मिलती दिल्ली के अंदर, जहां तक मुझे जानकारी है। 20,000 बहुत हो गया। कंपनी में 10-20 ऐसे लेबर हो गए जिनकी 20,000 होगी, नहीं तो कम ही होती है। 20,000 लेने के बाद भी अब बताइए क्या इसके बीच डिफरेंस आ रहा है कि वो अपना परिवार चला पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोजमर्रा पे दिहाड़ी बेस पे काम करते हैं, मतलब आज काम मिला, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो हालांकि उसे रोजगार नहीं कहते, वो बिल्कुल बेरोजगारी कहते हैं। तो मानते हैं उन्हें भी जॉब मिल रहा है हर महीने में 25 दिन। हर महीने में अगर उसे 25 दिन में जॉब मिल रहा है तो उसकी पर डे की दिहाड़ी हमने 700 ली है। हालांकि बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि जहां 1 लोग की जरूरत होती है वहां 10 लोग खड़े होते हैं, और 700 की जगह 500-600 में भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या करें, ना कुछ से भला थोड़ा सा कुछ। तो मैंने उसे 700 भी लिया है तो भी 17,500 आ रहा है। अब बताइए इस हालात में वो कैसे जिंदा रह सकता है, कैसे अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। वो तो जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता, शौक या फिर बच्चों की मांग, ये सब तो अलग चीज है। यानी जीना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है। और अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस की अगर बात करें तो अमीरी गरीबी में देखिए ऐसा कुछ हो गया है कि जो अमीर है वो बिल्कुल अमीर होते जा रहा है। उसके पास मनी पोलराइजेशन जैसे समझिए कोई एक कंपनी है तो सारा पार्ट यही, हर एक प्रोडक्ट ये चाह रही है कि मैं ही बना के बेचूं, तो इसके पास इकोनॉमी आएगी, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ये कलेक्ट करता जाएगा। यानी लेवल बढ़ता जा रहा है। जो रिच है वो एकदम से रिच है, मान लीजिए कि 10 लाख 12 लाख पर मंथ वाला है, और जो गरीब है ना वो बिल्कुल गरीब होते जा रहा है। क्योंकि आप बताइए अब तो दूध का भी रेट 3 रुपए पर लीटर बढ़ गया, सॉरी आधा लीटर के पॉकेट पे बढ़ा है, तो वो 6 रुपये पर लीटर हो गया, 6 रुपीज पर लीटर। अमूल ने ही कल नोटिस दिया कि हमारा दूध का रेट बढ़ गया, अब तो ये भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल जीना मुश्किल है। छोटी सी बजट थी गरीब की बजट थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल जीना मुश्किल है। ये सच है, हालांकि किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं, ये सच्चाई है और ये बिल्कुल हमने मिनिमम लिया। फिर आगे साइंस, हम लोग तो खैर साइंस के टीचर हैं, साइंस पढ़ते हैं, आप भी साइंस पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अच्छी जानकारी के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।